हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट हमने किया था पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट, आज फिनिश हो जाएगा। फिर हम आगे फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, इसकी पहचान जो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। अब आप कहेंगे कि यही सेम पहचान तो पास्ट कंटिन्यूअस की होती है ना, और होती भी है। लेकिन जब समय के साथ से का प्रयोग होता है तो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर रहा था, रहे तो हो तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब समय के साथ से का प्रयोग होता है, जैसे तुम सुबह से खेल रहे थे, अगर हम यहाँ पर सुबह से को हटा दें तो तुम खेल रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर हम समय के साथ से का प्रयोग कर दें तो मीन्स कौन सा बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके जो रूल्स हैं वो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैड बीन का ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते थे? हैज़, हैव बीन का यूज़ करते थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ओनली हैड बीन का यूज़ होगा। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी, आप समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वह सुबह से सो रहा था, कौन सा है? देखने में ही पता चल रहा है कि रहा था है और सुबह से, तो दोनों चीज़ें सेंटेंस में हैं। तो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए, वह सुबह से, वह कौन सब्जेक्ट है हमारा? ही हमने सब्जेक्ट लगा लिया ही। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैड बीन। सब्जेक्ट कोई भी हो यहाँ पर, अगर यहाँ पे आई, वी, यू, दे कुछ भी होता तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते? हैड बीन। ही हैड बीन। अब कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस में? सोने का। तो सोना क्या है? एक्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्लीप, उसके साथ ING, स्लीपिंग। ही हैड बीन स्लीपिंग। अब सुबह से सो रहा था तो हम क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर कहाँ लगने हैं वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान दीजिए कि इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बना रहे हैं। वह सुबह से नहीं सो रहा था, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर है? वह सुबह से नहीं सो रहा था, नहीं है तो कौन सा है? नेगेटिव है। ही हैड not been sleeping, first form ING, since morning। यहाँ तक समझ आया आपको? पहले हमने बनाया अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, दूसरा है हमारा नकारात्मक वाक्य मीन्स नेगेटिव। अब थर्ड है इंटेरोगेटिव। क्या वह सुबह से सो रहा था? क्या से शुरू हो रहा है तो हम किससे करेंगे? हैड बीन से, ठीक है ना। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वह सुबह से सो रहा था? हैड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हैड लगाया सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद हमने क्या लगाया? बीन, फिर स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस लगा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, टाइम लगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया इसमें। अब क्या वह सुबह से नहीं सो रहा था? अब ये क्या है? इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन,
V1 ing ऑब्जेक्ट since for plus time क्वेश्चन मार्क। had उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट आएगा। had he not been sleeping since morning, had he not been sleeping since morning। ये बस इतना सा तरीका है। ये हमारा था इंटेरोगेटिव, लेकिन जब हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बनाने हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। एक साथ नॉट नहीं आएगा, हैड नॉट नहीं आएगा। वह सुबह से क्यों सो रहा था, अब ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे है, तो मीन्स WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, प्लस हैड, है ना, प्लस सब्जेक्ट बीन, V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अब WH फैमिली क्या होती है, जिसकी शुरुआत WH से होती है। व्हाट, वेयर, वाई, हु, व्हेन, हाउ, ठीक है, इस तरह से वो होती है WH फैमिली। वह सुबह से क्यों सो रहा था, क्यों मीन्स वाई, वाई हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आ रहा है समझ में, वाई लगाया WH फैमिली, उसके बाद हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ING मीन्स स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस 4 में से हमने सिंस को चूज़ किया, ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब देखिए, अब मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया है और कहाँ 4 आएगा वो हम देखेंगे। मैं 2 घंटे से सो रहा था, पहले तो सुबह से था, है ना, अब है 2 घंटे से। आई, अब देखिए सब्जेक्ट हैड बीन, बिल्कुल सेम है इसका भी, V1 ing ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, है ना। आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, 4, बस इतना ही चेंज है। पूरे सेंटेंस में जो हमने ऊपर भी बनाए हैं, इसमें हमने सिंस का यूज़ किया, इसमें हमने 4 का यूज़ किया। आगे देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, हैड बीन से स्टार्ट करेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस 4, सिंस यहाँ 4 में से कुछ चूज़ करेंगे, प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम हैड से करेंगे। हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब हमने यहाँ पे किसका मतलब यूज़ किया है, 4 का, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 कहाँ लगेगा, जब हम किसी नेम ऑफ ईयर की बात करते हैं, लाइक जैसे 2007 नेम, ठीक है, नेम ऑफ ईयर 2007, 999, इस तरह से कोई भी हम यूज़ करते हैं तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ मंथ मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी। नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे। एग्जैक्ट टाइम लाइक ओ क्लॉक, जब भी हम किसी ओ क्लॉक की बात करेंगे, 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे मीन्स 2 o'clock, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस 4 o'clock। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो इसके साथ भी सिंस लगेगा। सीज़न जैसे ऑटम, विंटर, समर। फेस्टिवल, दिवाली, होली, ओणम, पोंगल, ईद, इसके साथ भी सिंस लगेगा। कोई इवेंट, मैरिज हो या कोई डेथ हो तो भी सिंस का यूज़ होगा। स्टेज ऑफ लाइफ जैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ठीक है, इन सब के साथ हम सिंस लगाएंगे। और अगर हमने 4 का यूज़ करना है, यहाँ पे तो हमने नेम था ना, अब यहाँ पे लाइक जैसे 1 year, 2 year, नंबरिंग, इसमें ध्यान रखना है आपको, नंबरिंग मिलेगी मोस्टली जहाँ हमने 4 का यूज़ करना है।
जैसे 2 ईयर्स से 5 ईयर्स, 6 ईयर्स तो 4 आएगा। 1 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, ये वो 6 मंथ से जा रहा है ना। ही हैड बीन गोइंग फॉर 6 मंथ्स, इस तरह से 6 डेज, 5 डेज, इसमें डेज के नेम है, इसमें नंबरिंग दी गई है, इसमें टाइम दिया है ओ क्लॉक, इसमें लेकिन 4 आवर्स, 6 आवर्स, 3 आवर्स, 12 आवर्स, इसमें वीक है ना, इसमें 5 वीक्स, 8 वीक्स, 8 मिनट, 2 मिनट्स, इसको समझिए। लाइक इसमें अगर नेम है तो इसमें नंबरिंग है, तो जहाँ पर नेम होगा वहाँ सिंस का यूज़ होगा, और जहाँ पर नंबरिंग होगी 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, डिकेड, सेंचुरीज, वहाँ 4 का यूज़ होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज। और आपका जो होमवर्क है, लाइक जैसे मैंने सिर्फ 2 ही सेंटेंस बनाए हैं, आप सब्जेक्ट को चेंज करके मुझे सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक जैसे मैंने सब्जेक्ट वह रखा, तो आप तुम भी रख सकते हैं कि तुम सुबह से सो रहे थे, तुम सुबह से क्या कर पढ़ रहे थे। इस तरह से सब्जेक्ट को चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंटेंस बनाकर दिखाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको याद भी रहेगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। गॉड ब्लेस यू।